नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल हेरिटेज सॉन्ग्स एंड पोइट्री के माध्यम से। और आज त्रिवेणी काव्य का अष्टादश अध्याय लेकर आपके समक्ष हूँ। और ये 18वां अध्याय इस काव्य धारा का, इस काव्य का अंतिम अध्याय है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय है, वैसे ही ये इसका भी 18वां अध्याय है। और आशा करता हूँ कि आपको सभी अध्याय पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे और आपने कुछ न कुछ सीख उनसे लेने का प्रयास किया होगा। और इसी आशा के साथ मैं इस अध्याय के छंदों को आपके समक्ष रखता हूँ और वे छंदों से जोड़ता हूँ। कि पूछने लगे थे पार्थ, होता क्या संन्यास और त्याग का विभेद, तत्वपूर्ण बतलाओ नाथ। बोले कृष्ण, राग मुक्त त्याग ही संन्यास और सर्व कार्य फल त्याग का विशिष्ट है पाथ। कुछ विज्ञ कहते समस्त कार्य दोष पूर्ण, किंतु कुछ कहते कि यज्ञ आदि देते साथ। यज्ञ तप दान करते हैं मन को पवित्र, देते परलोक सुख लोक रहती है गाथ। देते परलोक सुख लोक रहती है गाथ। त्याग करता जो निज निश्चित पुनीत कार्य, मोह पूर्ण तामसी कहाता वह कार्य त्याग। देह कष्टमान कार्य त्याग करता जो लाल, फल युक्त राजसी कहाता यह है विराग। करता अनेक श्रेष्ठ कार्य किंतु निज हेतु, फल कामना से उरलाता है कभी ना राग। शांत धीर विज्ञ कार्य करते हुए असंख्य, सात्विक प्रभाव युक्त करता अनेक त्याग। सात्विक प्रभाव युक्त करता अनेक त्याग। यद्यपि विभिन्न भांति कार्य के विभिन्न हेतु, किंतु यज्ञ आत्मा को करता बताता नित्य। कामना विहीन विज्ञमान निज को निमित्त, करके अनेक कार्य स्वर्ग स्वच्छ जाता नित्य। विश्व प्राणियों के उर व्याप्त ब्रह्म एक रूप, जानता विशेष व्यक्ति सात्विक कहाता नित्य। राजस विभिन्न भाव मानता तथा जो देह में ही अनुरक्त तमोगुण कहलाता नित्य। में ही अनुरक्त तमोगुण कहलाता नित्य। राग द्वेष हर्ष और शोक से विमुक्त व्यक्ति, शास्त्र लोक मत अनुसार करता है कार्य। चित्त अभिमान का न लेश मात्र भाव कभी, आता जो समक्ष करता है उसे शिरोधार्य। देह में भरा है ओज चित्त में असीम धैर्य, बुद्धि चातुरी को देख झुकता जिसे अनर्थ अनार्थ। संत ज्ञान सौरभ रहा विखेर विश्व बीच, परम प्रवीण यह वह सात्विक सदा है आर्य। परम प्रवीण वह सात्विक सदा है आर्य। करते कठोर श्रम निज अल्प सिद्ध हेतु, लोभ मोह आदि जिस देह मध्य आते प्राण। निज मान हेतु द्रव्य मात्र करते हैं दंभ, देते स्वार्थ सिद्धि हेतु आर्ष ग्रंथ का प्रमाण। ये देख निज कार्य की असिद्धि करते हैं क्रोध, प्राप्त कर सिद्धि करते हैं घोर अभिमान। जिनके समस्त कार्यवाणी चित्त दंभ युक्त, लाल ऐसे नर नित्य राजस स्वभाव जान। लाल ऐसे नर नित्य राजस स्वभाव जान। कार्य में न हिंस भाव हानि का विचार जिन्हें, मोहवश व्यर्थ निज पौरुष गंवाते हैं। चित्त रहता ना थिर ज्ञान से परे जो नित्य, देख दूसरों को वित्त पूर्ण अकुलाते हैं। क्षण क्षण चित्त हर्ष शोक की तरंग घोर, आती जो कभी न शांति बिंदु मात्र पाते हैं। दीर्घ सूत्रता प्रमाद तामसी जनों को लाल, प्रेम कर नित्य निज अंक में सुलाते हैं। प्रेम कर नित्य निज अंक में सुलाते हैं। बोले यदुनाथ पार्थ, बुद्धि के प्रकार तीन, सत्वरज तम गुण युक्त शास्त्र का प्रमाण। जानती जो बुद्धि है प्रवृत्ति प्रवृत्तिवानी वेति पंथ, बंध बंध मोक्ष कार्य या अकार्य का जिसे है ज्ञान। इस सत्व गुण युक्त वह किंतु रजो गुण मुक्त, वृद्धि को यथार्थ ही रही न कभी पहचान। कि तमोगुण देह मध्य रहे विपरीत बुद्धि, करती सदैव पथ तम पूर्ण ही प्रदान।
करती सदैव पथ तम पूर्ण ही प्रदान। शम दम तप शौच शांति ज्ञान ब्रह्मचर्य आदि गुण ब्राह्मण के पार्थ कहे जाते हैं। शौर्य तेज वृत्ति दान दक्षता व युद्ध भाव स्वामी भाव और क्षत्रियत्व में समाते हैं। कृषि पशुपालन विभिन्न वस्तुओं का क्रव और कर विक्रय प्रमोद वैश्य पाते हैं। छलहीन सेवा भाव द्वारा शूद्र निज कार्य करके सदैव स्वस्थ जीवन बिताते हैं। करके सदैव स्वस्थ जीवन बिताते हैं। जिसे पूर्ण ब्रह्म से हुआ है उत्पन्न विश्व और प्रति प्राण में जो नित्य ही विराजमान। निज कार्य कर पूजता है जो कि दान दीन बंधु प्रभु करता उसे अनेक सिद्धियां प्रदान। दोषपूर्ण कार्य बन जाते हैं कभी कभी विशेष श्रेष्ठ आदि धूम युक्त अग्नि बनता प्रकाशमान। त्याग पर धर्म श्रेष्ठ निज धर्म पूर्ण कार्य कर विज्ञ होता निष्पाप लाल है महान। कर विज्ञ होता निष्पाप लाल है महान। ये बुद्धि है विशुद्ध वित भोजी ध्यान मग्न नित्य जीत चित्त इंद्रियों को करता एकांतवास। धारणा सतोगुणी किया है राग द्वेष नष्ट और उर्छाया है विराग प्रण का प्रकाश। कामना विहीन रस दृष्टि में समान भाव भक्ति परा पाता वह लाल मम श्रेष्ठ दास। करता न संग्रह कभी है लोभ क्रोध मुक्त ऐसा जान करता सदैव प्रभु में निवास। ऐसा जान करता सदैव प्रभु में निवास। पांडुपुत्र निज कार्य फल और दिव्य चित्त त्याग शोक मुझको समस्त कर दे प्रदान। मोह को विनष्ट कर देगा क्षत्रियत्व भाव परवश होके युद्ध हेतु करेगा प्रयाण। विश्व प्राणियों के उर मध्य लाल पूर्ण ब्रह्म लेकर अपूर्व निज शक्ति है विराजमान। घूमना तुझ यंत्र पे चढ़ा के है घुमाता प्राणियों को नित्य। घूमना तुझे भी अन्य विश्व जनों के समान। घूमना तुझे भी अन्य विश्व जनों के समान। पांडुपुत्र वाणी मन देह के समस्त कार्य करते हुए अनन्य प्रभु भक्ति उरधार। उसी जगदीश की अहेतु की कृपा से शांति प्राप्त कर लेगा दृढ़ ही हमें विचार धार। गोपनीय ज्ञान सुन त्याग विश्वकर्म श्रेय जोड़ प्रभु पाद पंकजों से निज चित्त तार। दूर कर दूंगा मैं समस्त अघ तेरे लाल। त्याग शोक स्वच्छ चित्त आएगा जभी तू द्वार। त्याग शोक स्वच्छ चित्त आएगा जभी तू द्वार। बोल उठे पार्थनाथ करूंगा समस्त कार्य जो कि मम क्षत्रियत्व भाव मध्य जाते हैं। बोले धृतराष्ट्रपति संजय विशिष्ट बुद्धि। व्यास कृपा द्वारा यह चित्त आते हैं। याद करता हूँ यह वाद जिस काल भूप होता है प्रमोद प्राप्त रोम हर्षाते हैं। लिए यदुनाथ विजय श्री तिज कर मध्य निज भक्त पारथ के साथ मोद पाते हैं। निज भक्त पारथ के साथ मोद पाते हैं। ये अनुराग अखिलेश आपका रहे सदैव पावन त्रिवेणी बहे विश्व मध्य पूर्ण अंग। यह अंतिम छंद है इस त्रिवेणी काव्य का। और इस छंद में एक अभिलाषा है, एक आशीर्वचन मांग रहा है कवि, यानी कि मेरे दादाश्री की ये जो रचना है, और वो आशीर्वचन मांग रहे हैं अपने लिए और इस जगत के लिए। तो वो यह अंतिम छंद के माध्यम से कि अनुराग अखिलेश आपका रहे सदैव पावन त्रिवेणी बहे विश्व मध्य पूर्ण अंग। ये भव्य ज्ञान दीप का प्रकाश दिव्य आए चित्त गुणगान यह तन त्याग कर दे अनंग। ये मोह मोल नष्ट कर जन को दिखा दे पंथ कार्य निज कर नर त्याग कर दे कुसंग। इन लगन लगा दे लाल भांति को भगा दे भाल। लगन लगा दे लाल भांति को भगा दे भाल। भव्य ब्रह्म सान बिठला दे इसकी तरंग।
भव्य ब्रह्मसान बिठला देश की तरंग। तो आज यह त्रिवेणी काव्य जो कि मेरे दादाश्री की रचना है वो आज समाप्त हुई। और एक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से एक विचार रखते हुए, एक संदेश देते हुए मैं इस ग्रंथ को, इस काव्य ग्रंथ को, इस काव्य को समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि परम ब्रह्म परम ज्ञान पवित्रम परमम निधान पुरुषम साक्षतम दिव्यमादिदेव वजम विभुम आहुत्वामर्षयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असुतो देवलो व्यासा स्वयं च दधीचि। यानी कि आप अपने सभी कार्य छोड़कर मुझ में समाइए, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जो कि इस काव्य धारा के माध्यम से, विभिन्न छंदों के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप सभी इस काव्य को और इन विचारधाराओं को जो कि मानव हित में है आगे संचलित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।